क्लास 9 प्रश्नावली 2.5 में प्रश्न नंबर 5 कह रहा है उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में प्रत्येक का प्रसार कीजिए। उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके यहाँ दिया है क्वेश्चन पहला x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग सर्वसमीकरण लिखेंगे। सर्वसमीकरण ये है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस में 2ab 2bc 2ac ये होगा, जिसमें a के जगह पर है x, b के जगह पर है 2y और c के जगह पर है 4z। तो इसको ले चलेंगे, इस पद को इस फार्मूले पर रखेंगे। तो एक बार चाहे तो आप क्वेश्चन लिख लें x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। अब यहाँ a के जगह पर क्या है तो x है, आप लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2, फिर a के जगह पर x और b के जगह पर 2y, फिर फार्मूले का 2y और z 4z, फिर फार्मूले का 2 और x के जगह x a और c यानी कि x और c के जगह पर 4z। अब इसका इंटू कर दीजिए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4xy प्लस दूनी के 4 और 4 चौको 16yz प्लस 4 दूनी के 8xz। ये पहले का आंसर हो जाएगा। देखेंगे दूसरा क्वेश्चन दिया है 2x माइनस वाई प्लस जेड। यहाँ हम लोग वही चीज सर्वसमीकरण का प्रयोग करेंगे। क्या है सर्वसमीकरण? तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, जिसमें a के जगह पर हम लोग रखेंगे 2x को, b के जगह पर रखेंगे माइनस y को और c के जगह पर लिखेंगे z को। क्वेश्चन है 2x माइनस वाई प्लस z का होल स्क्वायर। तो यहाँ a के जगह पर क्या लिखाएगा तो 2x लिखाएगा, 2x का स्क्वायर प्लस माइनस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2, a का मान 2x अब b का मान माइनस का y प्लस 2 माइनस y यानी b और c है, c का मान है यहाँ पे z, फिर प्लस 2 और a का मान 2x, a का मान 2x और c का मान z। ये आप रख देंगे, हल कर दीजिए। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इनका इंटू करेंगे तो माइनस का ये आएगा 2 2 जा 4 यानी 2 दूनी के 4 xy और ये माइनस हो जाएगा 2yz और ये प्लस रहेगा 4xz। ये दूसरे का हल हो जाएगा। तीसरा दिया है क्वेश्चन माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। यहाँ हम लोग सर्वसमीकरण का प्रयोग करेंगे। सर्वसमीकरण a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ये होगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ac। अब यहाँ रखेंगे a की जगह पर आप लिखेंगे माइनस का 2x, b के जगह पर लिखेंगे 3y और c के जगह पर लिखेंगे 2z। अब इसको ले चलिए सवाल में इस सर्वसमीकरण का। तो क्वेश्चन है माइनस 2x प्लस 3y प्लस का 2z का स्क्वायर। इसको ले चलेंगे, जब उस फार्मूले को रखेंगे ये होगा माइनस 2x का स्क्वायर 3y का स्क्वायर 2z का
स्क्वायर। फार्मूले में होता है 2, फिर ए का मान यहाँ क्या है तो माइनस का 2x है, फिर बी का मान तो वह है 3y, फिर प्लस का 2b का मान तो ये होगा 3y और c का मान 2z, प्लस का c का मान यानी ac तो a का मान माइनस का 2x और c का मान 2z, c का मान दिया है 2z तो 2 हो गया। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। ये होगा 4x स्क्वायर, ये 9y स्क्वायर, 4z स्क्वायर, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस का 2 दूनी के 4 और 4 तिहाई 12xy, ये प्लस हो जाएगा 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12yz और ये फिर माइनस में हो जाएगा 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8xz, ये आपके तीसरे का आंसर हो जाएगा। माइनस का c का स्क्वायर, इसको हल करेंगे। सबसे पहले सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। यह है सर्वसमीका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ac। इसमें a की जगह पर आप लिखेंगे 3a, b के जगह पर -7b, c के जगह पर लिखेंगे माइनस का c। ले आइए बाबू, यह होगा 3, हम पहले सवाल लिख देते हैं 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर, 3a का स्क्वायर माइनस 7b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर। फार्मूले में 2 है, a के जगह पर 3a, b के जगह पर 7b, 2 b के जगह पर -7b और c के जगह पर माइनस का c, फिर प्लस का 2, a के जगह पर 3a और c के जगह पर माइनस का c। अब इसको हल करेंगे हम लोग, क्या होगा 3 3 के 9a स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा, साथ साथ 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहाँ देखिए तीनों में से एक जगह माइनस है, क्या होगा बाबू ये माइनस में आ जाएगा, 3 दूनी के 6 और 6 सते 42ab, यहाँ 2 ठो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 7 दूनी के 14bc, इसमें एक जगह माइनस है तो 3 दूनी के 6ac। तो इस तरह से इस चौथे का आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है माइनस का 2x प्लस 5y माइनस का 3z। यहाँ सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे हम लोग। सर्वसमीका क्या है सर्वसमीका, तो ये है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc और 2ac। यहाँ a के जगह पर आप लिखेंगे माइनस का 2x, b के जगह पर 5y और c के जगह पर माइनस का 3z। अब क्वेश्चन लिख लीजिए -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। तो इस a के जगह पर अब जाएगा कौन, a का मान यानी -2x का स्क्वायर प्लस b के जगह पर 5y का स्क्वायर, c के जगह पर -3z का स्क्वायर, फिर प्लस 2, a का मान क्या है तो माइनस का 2x, b का मान क्या है तो 5y, फिर प्लस का 2 और b का मान है 5y और c का मान है माइनस का 3z, फिर 2 और a 2ac, a के जगह पर है माइनस का 2x और c के जगह पर है माइनस का 3z। इस तरह से पहले व्यवस्थित रख लेंगे, अब इसका हल करेंगे। ये प्लस हो जाएगा 4x स्क्वायर बचेगा 25 25y स्क्वायर प्लस 3 के 9 यानी 9z का स्क्वायर। यहाँ एक जगह माइनस है तो माइनस में आएगा, 2 दूनी के 4 और 4 बचे 20xy, ये एक जगह माइनस है तो माइनस में आएगा, 5 दूनी के 10 10 के हैं 30yz, 2 जगह माइनस है तो प्लस में आएगा, 2 दूनी के 4 और 4 के हैं
12xz। तो इस तरह से आपके पांचवें का ये आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन दे रहा है 1/4 a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां हम लोग सर्व समीकरण रखेंगे। सर्व समीकरण a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ac, ये हो जाएगा। इसमें a की जगह पर आप लिखेंगे 1/4a, यानी इसको a/4 लिख सकते हैं। अब b = लिखेंगे माइनस का b/2 लिखेंगे और c का लिखेंगे 1। क्वेश्चन है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसका हम लोग फार्मूले पर ले चलेंगे। एक की जगह पर लिखेंगे a/4 a स्क्वायर स्क्वायर और माइनस का b/2 स्क्वायर 1 का स्क्वायर। फिर फार्मूले में 2 a के जगह पर a/4 और b के जगह पर माइनस का b/2। फार्मूले में 2bc, b के जगह पर माइनस b/2 और c के जगह पर आप लिखेंगे 1। फिर प्लस का 2ac, a के जगह पर लिखेंगे a/4 और c के जगह पर लिखेंगे 1। तो इस तरह हल करेंगे तो ये होगा a स्क्वायर अपान 4 को 16 और ये माइनस प्लस हो जाएगा b स्क्वायर अपान 4 हो जाएगा 1 आएगा और यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या माइनस, एक जगह माइनस है तो माइनस में a b और अपान में 4 बचेगा और यहाँ पर भी 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ भी माइनस में आएगा, एक जगह माइनस है तो यहाँ b बचेगा, b का 1 होगा तो b रह जाएगा और यहाँ 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में तो ये हो जाएगा प्लस में a/2। तो इस तरह से इस 6वें सवाल का आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे। लिख रहा है गुणनखंड कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। जब इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे पहले पद का वर्गमूल लेंगे तो यहाँ होगा 2x का स्क्वायर, दूसरा 3y का स्क्वायर और अगला है ये 4 हो जाएगा 4z का स्क्वायर। फार्मूले में आता है 2, फिर a के जगह पर आप लिखेंगे 2x और b के जगह पर लिखेंगे 3y। यहाँ देखिए यहाँ माइनस लिखा है तो फार्मूले में तो प्लस लिखते हैं, माइनस है यानी कि कोई एक पद माइनस में रहा होगा जिसके वजह से ये माइनस हुआ है। तो x और y तो नहीं रहेगा, अगर दोनों में से कोई रहता तो इसको भी माइनस करता। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि z ही माइनस में रखा जाएगा। तो यहाँ z का क्या हो जाएगा, तो b के लिए हम लोग रखे हैं 3y और z के लिए रखे हैं तो वही माइनस का 4z रख दीजिए, यहाँ भी z को माइनस में कर दीजिए। फिर अगला प्लस में 2 और ac होता है, a का मान होगा 2x और c यानी कि z का मान हो जाएगा माइनस का 4z। अब इस पर जब आप रखेंगे इसको देखिए 2 दूनी के 4 3 3 के 9 4 चौक को 16 2 दूनी के 4 और 4 के 12 3 दूनी के 6 चौक को 24 2 दूनी के 4 और 4 चौक को 16 बराबर बैठ रहा है, सब कुछ आ रहा है। तो इसका मतलब आप लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर होने का मतलब कि इसको आप 2 बार लिख सकते हैं। कैसे 2x प्लस 3y माइनस 4z, 2x प्लस 3y माइनस 4z। तो इस तरह से इसका ये गुणनखंड हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2 रूट में 2xy प्लस 4 रूट में 2yz माइनस 8xz। अब यहाँ देखिए, यहाँ जब आप वर्गमूल निकालना शुरू करेंगे तो 2 का वर्गमूल होगा करड़ी में 2 और x स्क्वायर, y का y स्क्वायर और 8 का क्या हो जाएगा, तो 2 करड़ी 2 होगा और z इतने का स्क्वायर लिखिए।
अब यहाँ ध्यान दीजिए, कोई एक पद माइनस में है जिसके वजह से संख्याएं माइनस में हो रही हैं, तो x और y में से कोई एक माइनस में है, या हो सकता है कि y और z दोनों माइनस में हो और x प्लस में हो, ऐसा भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करें, x को ही माइनस कर देते हैं, तो इसको माइनस कर देते हैं, तो यहाँ से माइनस करने से 2 माइनस रूट का 2x और y फिर प्लस में 2 और यहाँ माइनस का रूट 2x, में गलती हो रहा है, ए बी बी सी, यहाँ बी का मान चाहिए ना, और बी के लिए क्या है, तो यहाँ y है और यहाँ होगा c के लिए 2ab 2bc, c के लिए है 2 रूट 2z, अब फिर प्लस का 2ac, यानी कि 2a का मान हो जाएगा माइनस का रूट 2x और c का मान हो जाएगा 2 रूट 2z, ये हो जाएगा। अब यहाँ किसको माइनस में रखना है, तो जहाँ रूट 2 है उसको माइनस में रखना है, तो यहाँ रखा गया है, यहाँ रखा गया, तो ठीक है। अब इसको जब आप हल करेंगे तो देखिए प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो माइनस में आएगा, ये प्लस है, इसका जब गुना करेंगे तो माइनस में आएगा। इस तरह से आप इसको लिखेंगे माइनस का 2x प्लस y प्लस 2 रूट 2z, ये z होगा का होल स्क्वायर, यानी इसी को हम लोग दो बार लिख लेंगे क्योंकि पावर 2 है, तो लिखिए माइनस का रूट 2x प्लस y प्लस 2 रूट 2z, और दूसरे ब्रैकेट में माइनस में रूट 2x प्लस y प्लस 2 रूट 2z, ये आपका आंसर हो जाएगा।